हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जो बेहद रहने वाली है मज़ेदार। तो क्या है ये रीडिंग, खूबसूरत होने के साथ साथ आप दिमाग से भी आगे। तो ऐसी किसकी सोच हो रही है, कौन आपको ब्यूटी ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट मान रहा है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ये टैरो कार्ड के माध्यम से होने वाली रीडिंग है जो कि जनरल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल जो भी आप हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, बेहद आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। और डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं रीडिंग के, देख लें। आपको जो भी रीडिंग करानी है अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अब बात जहाँ आपकी आ जाती है, आपके जीवन की आ जाती है। आपके जीवन की अगर मैं कहानी की शुरुआत करूं तो सच में आप बहुत लविंग डबिंग, बहुत ही प्यारे इंसान के तौर पे उभर के आते हैं। तो खूबसूरती तो आपकी आपके नेचर में ही बसती है। बाकी शारीरिक बनावट या नैन नक्श अपने अपने नज़रिए और अपनी अपनी पहचान के ऊपर होती है ना। कब किसको कौन खूबसूरत लग जाए ये किसी को पता नहीं होता है। तो दिखने में भी आप काफ़ी खूबसूरत हैं। तो आपकी जो कद काठी है, जो भी जैसी भी आपकी बनावट है, दरअसल लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रहते हैं। ऐसा कुछ आपका ग्रह भी कह लीजिए, या आप दिखने में वाकई खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल हैं। आप जो भी हैं, मेल फीमेल, ओके। तो ये ज़रूरी नहीं है फीमेल ही खूबसूरती के उसमें आती हैं, नहीं, खूबसूरत कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आपके जीवन की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। प्यार मोहब्बत सब कुछ आपके जीवन में, आपको ऐसा लगता है आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वहीं आपके जीवन में एक इतना बड़ा झटका आपको लगता है कि आप आसमान से नीचे गिर जाते हैं। यानी कि जब इतना प्यार लेके आप अपने दिल में जी रहे थे, उस खूबसूरत क्षण में आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। उसी क्षण आपके पर्सन या पर्सनी ने आपको ऐसा बड़ा धोखा दिया कि आप मुंह के बल गिरे। तो वो कष्ट, वो तकलीफ़ आप समझ सकते हैं, और कोई नहीं। तो आपने बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाई, लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को आज संभाल लिया। तो कैसे आपने अपने दिमाग का यूज किया, कैसे लोग मानने लगे कि आप दिखने में ही नहीं खूबसूरत हैं, आप दिमाग से भी बहुत आगे हैं। तो ये तो लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे लोग, जब जैसी परिस्थिति में आपको फंसा दिया। ये आपके पर्सन की ही सोच है, ये आपके पार्टनर की ही सोच है, पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल अपने हिसाब से, ओके। तो ये आपका जो भी कोई रिश्ता रहा या जो भी इंसान आपके जीवन में आया, आपकी खूबसूरती से ही आकर्षित होके आए। और जब आप उनको हासिल हो गए, उनको लगने लगा कि आप तो अब कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ चाहे जैसा व्यवहार कर लें, चाहे जैसा बर्ताव कर लें, तो आपके साथ अच्छा भी व्यवहार किया गया है। और फिर इतना बुरा बर्ताव, इतना मैं ये कहूँगी, अगर घटिया शब्द ये यूज करूँ तो कम नहीं होगा, कि शायद इंसान जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता है। ऐसा बर्ताव होना शुरू आपके साथ हुआ, लेकिन आप बहुत कुछ सहन करते चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके अंदर दिमाग है, जिसके अंदर स्वाभिमान है, वो एक समय सीमा तक ही सब कुछ सह सकता है। जहाँ टूटना प्रारंभ कर देता है, जहाँ सोचता है कि बस अब ये मेरा जीवन का आखिरी पल आ चुका है, या मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अब ख़त्म हो गई है, नर्क से बदतर ज़िंदगी बन चुकी है, वहाँ से वो व्यक्ति अपना कदम उठाना शुरू करता है। तो यही आपके साथ हुआ है ना। आप देखो, आप वैसे नहीं हो, आप बहुत सहन करते हो, आपके अंदर बहुत सहन शक्ति है, लेकिन एक सहन शक्ति कहते हैं ना चुक जाती है, इंसान की ख़त्म हो जाती है सहन करते करते। वही आपके साथ हुआ। आपको है शांति पसंद, आप धैर्य वाले इंसान हैं, आप शांति से चीज़ों को निपटाने वाले इंसान हैं, आपके अंदर गहराई आ चुकी है आपकी बातों में, आपकी समझ में। तो ये आपके पर्सन को अब ऐसा महसूस हो रहा है, जो कल तक आपको बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंके थे, आज जब आप वहाँ से निकल कर उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर
दिया, आपने उनकी तरफ गौर नहीं किया, तो इस इंसान का, इस मेल या फीमेल जो भी आपके पर्सन या पर्सनी हैं, उनके ईगो को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, भाई हर्ट हो गए कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो कल तक मेरे लिए पागल था, ये मैं मेरे लिए मरा जा रहा था या मेरे सारे अत्याचार सह रहा था, अचानक से कैसे क्या हो गया इसको, ये इसको तो मेरी याद ही नहीं आ रही, ये तो लटके ही नहीं देख रहा। तो फिर से आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर आपकी हो सकता है 10 से 15 दिन के बीच में आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसमें शायद आपकी बातचीत हो या आपका मिलना हो या किसी भी तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना होगा हर किसी के लिए ये मिलना उनकी सहूलियत के हिसाब से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो इंसान आपको एक बार इतना खा चुका तो वो अब आपके लिए झूले टांग देगा और आपको फूलों के झूले में झुला देगा, है ना? नहीं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आएंगे। जब तक अवेकन नहीं हो जाएंगे पूरी तरीके से आपके पर्सन या पर्सनी, तब तक आपके जीवन में ये आवाजाही लगी रहेगी कि कुछ दिन आपके साथ सुंदर तरीके से काटेंगे और फिर कुछ दिन बाद चल चल हट हट वाला हिसाब होना शुरू हो जाएगा, फिर लड़ाई झगड़े, फिर धोखा, फिर वो। तो अब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और मुझे दिख रहा है आप रिएक्ट नहीं करेंगे चीज़ों पे, आप लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, आपने बहुत धैर्य धारण कर लिया है। आप पिछली बातों को लाकर नहीं बैठेंगे, आप समझौता करने के अब मूड में नहीं है क्योंकि आप कई बार समझौते कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करेंगे। और ये आपके पर्सन या पर्सनी भी जानते हैं कि अब कोई भी रास्ता, कोई भी चारा नहीं रह गया है जिससे वो उन बातों से आपको मना सकें या आपके साथ आगे बढ़ सकें। देखो, बातें वो इंसान जो भी आपने चुना बहुत बेहद घमंडी, बहुत नासमझ, एक बचकानी हरकत करने वाला इंसान जो हमेशा अपने बचपने के चक्कर में आपको परेशानी में, मुसीबत में डाल देता है। लेकिन आप देखो, खूबसूरत हैं, दिखते अच्छे हैं और वो आकर्षित भी हो रहे हैं अब, क्योंकि हो सकता है अब इनको फिजिकल भी आपसे नीड है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप आकर्षित हो गए हैं, आपकी बातों में गहराई आ गई है, आप दिमाग से हमेशा से होशियार थे, आप इतने अच्छे पार्टनर को पाना चाहते हैं, फिर से ललक, फिर से वही बेचैनी, फिर से वही तड़फ है इनके अंदर। तो अब ये ज़रूरी नहीं है स्थायी है, ये हो सकता है कुछ समय आपके साथ बिताने की लालच है कि कुछ समय आपके साथ बिता के एंजॉय करके आगे बढ़ जाना है ना? ये भी हो सकता है। लेकिन अब आप दिमाग से काम ले रहे हैं, आपने आज तक दिल से काम लिया, आज तक आप भावनाओं में बहते रहे, आज तक आप आगे बढ़ने की कभी सोच नहीं पाए। आप देखो, कहीं अदर रिलेशन की तो नहीं सोच पाते हैं, सोच ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है प्रपोजल नहीं है आपके पास, या कोई भी दुनिया का, संसार का ऐसा इंसान नहीं होता जिसके पास कोई प्रपोजल की कमी हो, है ना? बुरे से बुरा, अच्छा से अच्छा। और आप तो हर तरीके से खूबसूरत हैं, दिल, दिमाग, शरीर, शारीरिक रचना से हर तौर पे खूबसूरत आप दिखते हैं। और दिमाग, आप ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ कार्ड में ही मुझे दिख रहा है। और आप इतनी जिम्मेदारियाँ उठा लेते हैं, तो जिम्मेदारियों के तले आप दबते जा रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं, जिम्मेदारियों से घबरा रहे हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि एक हद होती है ना, एक इंसान अकेले कहाँ तक कितनी जिम्मेदारियाँ उठाए। लेकिन यहाँ पर जो भी आपके पर्सन पर्सनी है आपसे दूर जरूर हुए हैं, लेकिन उनको ये एक मलाल इस टाइम हो रहा है, इस टाइम, कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक खूबसूरत इंसान को खो दिया, क्योंकि आपके बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं इनकी लाइफ में आपके दिमाग से लिए गए हैं। वो चाहे इनको आगे बढ़ाना था उनका, चाहे कोई बिजनेस थी, जॉब थी, घर का मैटर थे, कुछ भी था, आपने बहुत इनको सलाहें दी हैं और सलाह मशवरा करके आगे बढ़े हैं और कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ भी आपसे हुई है। तो इनको पता है कि आप ब्यूटी विद ब्रांड का कॉन्सेप्ट हैं और आप इनको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। अब क्योंकि अब देखो, अगर नियत में आपकी खोट है, मैं तो सीधी बात कहूँ, अगर आप सोचते हैं अरे हाँ आ जाने दो, ये आता है लाइफ में तो मैं बाट लगा दूँगी, इसको सबक सिखा दूँगा या सिखा दूँगी, अब मैं इसके पैसों का यूज कर लूँगी, या इसके घर वालों को जिन्होंने परेशान किया उनको नाको चने चबा देंगे, ऐसी सोच अगर आप आगे लेके बढ़ते हैं तो आपके पर्सन या पर्सनी कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको भेजेगा ही नहीं। यूनिवर्स नियत देखता है ना, डिवाइन की तरफ से नियत देखी जाती है। और अगर आपकी नियत साफ सुथरी है
और इधर आपके पार्टनर की भी नीयत साफ़ सुथरी है, उसके भी मन में ऐसा नहीं है कि भाई मिलेगा, एंजॉय करेंगे, फिजिकल नीड पूरी करेंगे, इसके पैसे वैसे उड़ा लेंगे, ठीक है इसको भी सबक सिखा देंगे कि इतने टाइम से इसने मुझे इग्नोर क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अगर ये बातें आपके पर्सन के भी दिमाग में तमाम आती हैं तो वो वहाँ पर वो भी रियूनियन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी किसी के गलत इरादे सफल होने ही नहीं देता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो उसने मेरे साथ गलत किया, गलत इरादे, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स उखाड़ फेंकते हैं ऐसे लोगों को, आपके जीवन में आने ही नहीं देते हैं। तो अगर दोनों तरफ से आप अवेकन हुए हैं, शांति आपके जीवन में आई है, आपका दिमाग शांत हुआ है, और आप तो अब दिमाग से काम लेने वाले हैं, आप दिल की नहीं सुनेंगे। आपको ना तो कहीं प्यार चाहिए, ना प्यार कुछ होता ही नहीं है, ऐसा दिमाग में आपके आ चुका है। अब आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, आप पैसों पर ध्यान दे रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे ये ध्यान दे रहे हैं। अब आप सारी चीज़ों से ध्यान हटा चुके हैं, अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे रहे हैं, निखार रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति आपका ध्यान जा रहा है। आप फुल टू एकदम ऐसे हो गए हैं कि बस अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। ये और यही है, ये दिमाग जिसके अंदर होगा वो सोचेगा ही ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल आप वही सोच रहे हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, समझ आई हो। अब जो भी कार्ड निकल के आए हैं मैंने उसके आधार पे रीडिंग की है। खुश रहो, मस्त रहो, उदास रहने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका है वो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।